अभी मैं आपको कंपोजिशन ऑफ फोर्सेस का कुछ प्रॉब्लम्स बता रहे हैं जो कि कॉप्लेनर नॉन कंकरेंट फोर्स है। कॉप्लेनर नॉन कंकरेंट फोर्स है। तो यहाँ कह रहा है क्वेश्चन में 4 कॉप्लेनर नॉन कंकरेंट फोर्सेस ऑफ मैग्नीट्यूड 10 Newton, 20 Newton and 30 Newton and 40 Newton are acting respectively along the 4 sides of a square shown in figure। इस फिगर में देखिए कहता है डिटरमाइन द डायरेक्शन एंड पोजीशन ऑफ द रिजल्टेंट। कहता है डायरेक्शन एंड पोजीशन ऑफ द रिजल्टेंट का क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए ये सिंपल प्रॉब्लम है, ये स्क्वायर है, ठीक है। और ये मान लीजिए कि हम इस प्लेन में जो है ये क्या है x मानते हैं, ये y मानते हैं पॉजिटिव, और ये इधर निगेटिव और इधर निगेटिव मानते हैं y एक्सिस को, ठीक है। ये ओरिजिन है। तो अब देखिए यहाँ पर से जो है कि टोटल फोर्स जो लगेगा यहाँ पर से, यहाँ हम कहते हैं कि R इक्वल टू हम लोग फार्मूला पढ़े थे कि समेशन ऑफ fx का होल स्क्वायर प्लस समेशन ऑफ fy का होल स्क्वायर। दूसरा फार्मूला पढ़े थे कि उसका जो डायरेक्शन होगा विथ x एक्सिस के साथ में, तो क्या पढ़े थे समेशन ऑफ fy बाई समेशन ऑफ fx, ठीक है। तो यही दोनों फार्मूला यूज करके हम करेंगे यहाँ पर से। तो समेशन ऑफ fx जो होगा कि क्या होगा यहाँ पर से देखिए x एक्सिस जो इधर है ये क्या होगा पॉजिटिव होगा। तो देखिए x एक्सिस के तरफ में 10 न्यूटन फोर्स लग रहा है, एक 10 न्यूटन हो गया फोर्स, और दूसरा जो देखिए यहाँ पर से x एक्सिस के तरफ में एक -30 न्यूटन फोर्स लग रहा है। और तो भाई x एक्सिस के तरफ में कोई फोर्स नहीं लग रहा है। तो इसका मतलब है कि इसका जो समेशन ऑफ fx हो गया -20 न्यूटन हो गया। अब समेशन ऑफ fy लिखते हैं यहाँ पर से, तो समेशन ऑफ fy क्या हो गया देखिए ये क्या है कि आपको ये पॉजिटिव 20 जो न्यूटन है ये क्या लग रहा है y एक्सिस के अलोंग में लग रहा है, जबकि ये भी लग रहा है y एक्सिस के, लेकिन ये क्या है डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। तो ये -40 n न्यूटन हो गया। इसका मतलब हो गया कि -20 न्यूटन है। तो ये क्या है -20 न्यूटन आपका हो गया। तो हम लोग इसका रिजल्टेंट जो निकालते हैं यहाँ पर से देखिए R इजिकल टू जो निकालेंगे कि यही फार्मूला यूज करते हैं कि हम लोग समेशन ऑफ fx इतना है -20 का स्क्वायर प्लस -20 का स्क्वायर। तो ये दो डबल जो हो गया, यानी कि कहने के भाई स्क्वायर टर्म इज ऑलवेज पॉजिटिव, इसलिए ये कितना हो गया 400 हो गया, प्लस ई भी हो गया 400 हो गया। इसका रूट निकाल देंगे तो कितना होगा देखिए 800 रूट हो गया। और ये 800 जो है इसको लिख सकते हैं हम लोग कि ये जो है रूट, तो लिखेंगे 2 इंटू क्या लिख सकते हैं इसको 400। तो 2 इंटू तो 400 का तो 20 हो जाएगा रूट, और √2 यानी कि न्यूटन हो गया। अब देखिए ये जो हो गया रिजल्टेंट हो गया 20√2। अब इसका हम लोग tan थीटा निकालते हैं कि x एक्सिस के साथ में कितना एंगल बनाएगा। तो समेशन ऑफ fy बटे समेशन ऑफ fx। तो ये जो है मान लीजिए क्या है ये माइनस है यहाँ पर से, और ये भी आपका कितना है देखिए माइनस है। तो ये कितना हो गया, ये कितना हो गया 1 हो गया। तो 1 तो हो गया भाई, लेकिन ये देखिए निगेटिव है दोनों, x और y दोनों क्या है निगेटिव है, और यहाँ पर से 1 आया तो थीटा का मतलब हो गया tan इनवर्स 1, और ये tan इनवर्स जो 1 है ये कितना हो जाएगा 145 डिग्री हो जाएगा। लेकिन अब देखिए यहाँ पर से है कि ये दोनों फोर्स जो है ये x और y जो है दोनों एक किस क्वाड्रेंट में थर्ड क्वाड्रेंट में है, और थर्ड क्वाड्रेंट में रिजल्टेंट होगा ये r, ये जो होगा r आपका r इजिकल टू होगा 20√2, ठीक है
20√2 और इसका जो डायरेक्शन होगा ये 45 डिग्री होगा विद द एक्स एक्सिस में, और ये थर्ड क्वाड्रेंट, क्योंकि दोनों देखिए एक्स एफ एक्स भी यानी कि ये जो रिजल्टेंट है ये भी निगेटिव है, और वाई के तरफ में जो टोटल फोर्स है ये भी लग रहा है क्या कहते हैं डाउनवर्ड डायरेक्शन अलोंग द वाई एक्सिस। तो इसलिए ये इसका क्या हो गया कि पोजीशन हो गया, ये रिजल्टेंट है और एक्स एक्सिस के साथ में 45 डिग्री बना रहा है। इस तरह से हम इस सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू।